जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम को ध्यान में रखते एग्जाम बोर्ड के द्वारा जो 7 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी, उसका ये आज अपना 5वां सेट है। तो आज इस सेट को आप लोग पूरा कर लीजिएगा। इस सेट में मैं आपको हिंदी और जीके जीएस के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इससे पहले मैं 4 सेट अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर अभी तक वो नहीं देखे होंगे तो चारों सेट को आप लोग लगा लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेट होने वाले। अगर आपको ये सेट पसंद आता है तो इसे आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट नंबर 5 बिना टाइम वेस्ट करे। तो हिंदी से शुरू करते हैं। 76वां प्रश्न कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्षिप्रहस्त, यानी 76 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न आपके सामने कि झाड़ू फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है? झाड़ू फेरना मुहावरे का अर्थ होता है पूर्णता नष्ट कर देना। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न, याचिका में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो याचिका में लगा हुआ एक प्रत्यय 78 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है 79वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिद्धि का समानार्थी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो समानार्थी शब्द है वो मनीषी नहीं है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्थित का विलोम क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? तो उत्थित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पतित। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ रचना दिएगा, एक तरफ दिएगा रचनाकार। तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो अनामिका के जो रचनाकार है मैत्रेयी गुप्त नहीं है, ये सबको मालूम। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 81 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 82वां प्रश्न कि लोग भूल गए काव्य के रचनाकार कौन है। तो लोग भूल गए इस काव्य के जो रचनाकार है वो है रघुवीर सहाय। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 से लेकर के 87 तक के लिए निर्देश इन प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दीजिएगा। तो गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देनी है 13 से लेकर के 87 तक। तो आप लोग रोक रोक करके गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर देते चलिएगा। तो चलिए 83वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। तो बताओ कौन सा होगा उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो भारतीय दूरदर्शन की अनर्थकारी भूमिका, ये उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। 83 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 84वां प्रश्न है आपके सामने कि नई आर्थिक व्यवस्था से भारतीय दूरदर्शन किस तरह प्रभावित है। तो ये कैसे प्रभावित है, 84 का आंसर आपको बताना है। तो हिंसा, यौनाचार, बलात्कार, अपहरण आदि मानव की हीन वृत्तियों से संबंधित कार्यक्रमों का बाहुल्य हो चला है, और यह सब पाश्चात्य मीडिया का ही असर है। यानी 84 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 85वां प्रश्न की नई आर्थिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तो इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो पाश्चात्य जीवन मूल्यों का विश्व के विकासशील देशों में व्यापक प्रचार हो रहा है। 85 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 86वां प्रश्न की अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। आर्थिक नीति में राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाकर उसका उदारीकरण, जिससे कोई देश अन्य किसी देश में व्यवसाय करने, उद्योग लगाने आदि आर्थिक कार्यक्रमों में स्वतंत्र हो। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है कि समाज को शिव बनाने का प्रत्यय नहीं होगा। तो समाज शव बनेगा ही, इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, फटाफट बताओ 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। भारतीय दूरदर्शन अपने सत्यम एवं सुंदरम के आदर्श को भूलकर सामाजिक जीवन का विकृत कर रहा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न की आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो किससे संबंधित होती हैं? तो ये रचनाएं जो संबंधित होती हैं वो क्षेत्र विशेष से होती हैं। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89वां प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृति के 4 अध्याय निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की है। 89 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
90वां प्रश्न है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम रचना के रचनाकार कौन थे? तो बताओ इसके रचनाकार कौन थे? 90 का आंसर आपको बताना है। तो उसके रचनाकार थे माखनलाल चतुर्वेदी। 90 का सी ऑप्शन है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 91वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्थितिवाचक अव्यय का है? तो कौन सा स्थितिवाचक अव्यय का? 91 का आंसर आपको देना है। तो ये है बाहर भीतर है। 91 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न है कि निपात के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार होते हैं निपात के? तो निपात के होते हैं 9 प्रकार। 92 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है? तो कौन सा कारक नहीं होता सर्वनाम में? तो सर्वनाम में संबंध बोधक कारक नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94वां प्रश्न है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान कीजिएगा। तो बताओ किसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है? 94 का आंसर आपको देना है। तो ये लगा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 में। 95 प्रश्न अंतर्गत का सही संधि विच्छेद है तो कौन सा है? तो अंतर्गत का जो सही संधि विच्छेद वो है अंतः प्लस गत, यानी 95 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो संपक इसमें सम उपसर्ग नहीं है, बाकी के सभी में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 96 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ 97 में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ये व्यावसायिक, और ये 97 में जो डी ऑप्शन है ये वर्तनी शुद्ध है। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98वां प्रश्न है कि ग्रंथ लिखा जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बताओ यहाँ पर कौन से वाच्य का प्रयोग है कि ग्रंथ लिखा जाता है? तो यहाँ पर है कर्म वाच्य है। 98 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99वां प्रश्न है कि अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते वाक्य में कौन सा काल विद्यमान है? बताओ यहाँ पर कौन सा काल है? 99 का आंसर आपको बताना। अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते, इसमें जो काल है वो है हेतु यद मध्य भूतकाल है। 99 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है कि तालु से उच्चारित वर्ण की पहचान कीजिएगा। तो बताओ तालु से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है? तो चा चम्मच, छा छाता, झंडा ये सभी होते हैं, यानी 100 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने द्विगुण व्यंजन की पहचान कीजिएगा। तो द्विगुण आपको व्यंजन आपको बताना है किसमें द्विगुण व्यंजन है। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंगिया और डाडक्कन ये दोनों द्विगुण व्यंजन है। 101 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही है लाइक आप लोग कर दीजिएगा। लाइक की संख्या बिल्कुल कम है। आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं करना चाहते हो, ना ही आप लोग वीडियो को शेयर करते हो। कितनी भी मेहनत करता रहा हूँ आप लोगों के लिए, तब भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे। 102वां प्रश्न आपके सामने अभिलाषा हमारे घर की लक्ष्मी है। इस वाक्य में लक्ष्मी किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें जो लक्ष्मी है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। 102 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 103 में कि महाशय को स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या शब्द बनेगा? तो क्या बनेगा? तो महाशय को स्त्रीलिंग में बदलने पर ये बन जाएगा आपका महाशया। 103 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो बताओ कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? 103 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकृति है, विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105 में कि मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस क्रिया की किस प्रकार की क्रिया है? तो यह एक पूर्णकालिक क्रिया है। 105 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है ऋष का। 106 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो बताओ कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? तो बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये वाक्य है वो सही नहीं है। ये बाग में अनेक वृक्ष थे ये होना चाहिए था। 107 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 में गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है? तो क्या होता है? तो गेहूं का तत्सम शब्द होता है गोधू। 108 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है आपके सामने कि मन रे तन कागर का पुतला लागे बूंद बिनसी जाय छिन मैं गर्भ करे के इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बताओ 109 में रस। तो यहाँ पर रस है स्थान रस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है कि नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसी बासर, इन पंक्तियों में अलंकार की पहचान कीजिएगा। तो यहाँ पर जो अलंकार है
वो उपमा अलंकार है। 110 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलिचारि। उपयुक्त पंक्ति में विद्यमान छंद एक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर अर्ध सम्मात्रिक छंद है। 111 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 112 की दिगंबर में कौन समास है? बताओ कौन समास का प्रयोग हुआ है दिगंबर में? तो दिगंबर में बहुब्रीहि समास है। 112 का ए ऑप्शन वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही हो। चलिए अब आपके लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 37 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र डॉट डॉट को संबोधित करता है तो किसे देता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 113 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल विरोधी कानून को संविधान के किस संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? तो कौन संविधान संशोधन द्वारा ये दल बदल विरोधी कानून आया था? 114 का आंसर आपको बताना है। तो ये आया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 114 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है गोवा है। 115 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद बनती है तो बताओ किससे मिलकर के भारतीय संसद बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। 116 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे अधिक घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है तो कौन सा है? 117 का आंसर आपको बताना। तो ये है विषुवतीय रेखीय वन बायोम है। 117 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न कि चेरा पूंजी का पठार डॉट डॉट द्वारा निर्मित है तो किसके द्वारा ये निर्मित है? चेरा पूंजी का पठार। 118 का आंसर आपको देना। तो ये जल द्वारा निर्मित है। 118 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी? 119 का आंसर आपको देना। तो ये टेम्स नदी के तट पर है। 119 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित संरचना नहीं है तो बताओ कौन सी संरचना है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है? 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसेल वर्ग है वो संबंधित नहीं है। 120 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 121वां प्रश्न आपके सामने केंद्र सरकार के अधीन औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों तथा वहाँ की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। 121 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 122वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये मध्य कमांड का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपका लखनऊ में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123वां प्रश्न है आपका पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय वो हैं गोविंद बिहारी लाल। 123 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 124वां प्रश्न है आपके सामने कि हरित सोना क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंध रखती है जूट उत्पादन से। 124 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125वां प्रश्न कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र अवस्थित है तो ये कहाँ पर है? तो ये राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र अवस्थित है गाजियाबाद में। 125 का डी ऑप्शन है वो एकदम जिसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा। 126वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को कहा जाता है तो बताओ क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सिल्वीकल्चर। 126 का बी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127वां प्रश्न कि भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो किसके समय ये प्रथम जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। 127 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 128वां प्रश्न है कि यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए परंतु इसकी तुलना में पूर्ति में वृद्धि ना हो तो वस्तुओं के
मूल स्तर में वृद्धि हो जाती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 129वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समिति मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 का मसौदा तैयार करने के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है शोराबाजी समिति। 129 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है कि हल्दी का रंग पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी वजह से हल्दी का रंग पीला होता है? तो ये होता है करक्यूमिन की वजह से। यानी 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 131 की मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जो चिंतन जो चेतना तर्क एवं बुद्धि का केंद्र होता है निम्न में से है, तो वो कौन सा 131 का आंसर आपको देना? तो वो है आपका सेरिब्रम। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132वां प्रश्न है कि बेकरी में उपयोग होने वाला पदार्थ है, तो बताओ बेकरी में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मोनोपोटेशियम टॉर्ट्रेट। 132 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 में है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रासायनिक हथियार के बनाने के लिए किया जाता है? बताओ किसका प्रयोग रासायनिक हथियार बनाने के लिए किए जाते हैं? तीन चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मस्टर्ड गैस का करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134वां प्रश्न है कि विश्व में किस धर्म को मानने वालों की आबादी सर्वाधिक है? तो किस धर्म को मानने वालों की है? तो ये ईसाई धर्म को मानने वालों की है। 134 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 में कि भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? तो भारत में जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 135 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 136 में सम्मिलित करने उत्पादन इकाई और अवस्थित कौन कहाँ पर स्थित है? 136 का आंसर आपको बताना है। तो चलिए फिर मिलान करते हैं। तो डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में है, रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में, रेल पहिया फैक्ट्री ये बेंगलुरु में है। यानी 1 2 4 3 कौन से विकल्प में? तो ये है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 136 का। 137वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन सर्किट के अंतर्गत महाभारत सर्किट के अंतर्गत शामिल लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर ये लाक्षागृह? तो ये लाक्षागृह ये प्रयागराज में है। 137 का जितने भी लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा 137 का। 138वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। 138 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों तथा उनके मुख्यालय को सम्मिलित की दिएगा, यानी जिला दिएगा और उनके मुख्यालय दिएगा और आपको चलेगा मिलान करना। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि जालौन का जो मुख्यालय है वो उरई में है, यानी C1 में। ठीक है, उसके बाद जो अमेठी है तो अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज में है, यानी टी का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो रॉबर्ट्सगंज में है और सिद्धार्थ नगर का वो है नौगढ़ में, यानी डी का मिलान बी का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ये है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40वां प्रश्न है कि देवी पाटन मंडल का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय वो गोंडा में स्थित है। 140 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है आपके सामने बनारस घराने की छोटी मैना व बड़ी मैना किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ठुमरी टप्पा गायिका में। 141 का डी ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 142वां है कि उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला ये रामपुर में स्थित है। 142 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है, तो कहाँ पर है ये सुरहाताल पक्षी विहार? तो ये बलिया में। 143 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो ये हुई थी हरियर तथा बुक्का के द्वारा। 144 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैंधवकालीन स्थल गुजरात राज्य में स्थित है? तो कौन सा है? तो ये लोथल है। 145 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी को निर्माण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था?
तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को निर्माण? इन्हें प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147वां प्रश्न है आपके सामने। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपराध की रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस ऐप की शुरुआत की है? तो किस ऐप की शुरुआत की? तो ये कि त्रिनेत्र ऐप 2.0। 147 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य बना है? तो ये स्वीडन बना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो क्या थी? तो भारत की रैंकिंग थी 134वीं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150वां और अंतिम प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 का मुख्य विषय है क्या है, यानी मुख्य थीम? तो इसका मुख्य थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन। 150 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।